कथा राधा के देहांत और श्री कृष्ण की मुरली के टूटने की। भारतीय पौराणिक कथाओं में राधा और कृष्ण की कथा प्रसिद्ध है। राधा कृष्ण के बीच ऐसा प्रेम था जिसका उदाहरण सहस्त्रों वर्षों से युग युगांतर से भारतीयों को अनुप्राणित करता रहा है। दोनों के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की संज्ञा दी गई है, जिसे राधा ने अपने अंतिम समय में चरितार्थ कर दिखाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राधा और कृष्ण के बीच लड़कपन से ही प्रेम था, जब कृष्ण नंद के साथ बरसाने आए थे। कहते हैं कृष्ण उस समय मात्र 8 वर्ष के थे और राधा किंचित बड़ी थीं। राधा कृष्ण के दैवीय गुणों पर रीझ गई थीं और उनसे अटूट प्रेम करने लगी। प्रचलित कथाओं के अनुसार कृष्ण बरसाने में अल्पकाल तक ही रुके, पर राधा ने उनके साथ व्यतीत किए गए एक एक क्षण को अपनी स्मृति में संजोए रखा और यह राधा के देहावसान तक स्थिर रहा। कथाओं से ज्ञात होता है कि अपने लड़कपन में कृष्ण को केवल राधा और अपनी बंशी से ही लगाव था। बंशी से भी इसलिए क्योंकि कृष्ण की वंशी की सुमधुर तान राधा को अत्यंत प्रिय थी। वंशी के प्रति राधा के लगाव के कारण कृष्ण कभी भी वंशी को स्वयं से पृथक नहीं करते थे। यही कारण है कि कृष्ण के सभी चित्रणों में वंशी रहती ही है। वास्तव में राधा कृष्ण को एक करने में वंशी की भूमिका सर्वोपरि है। जब कृष्ण मथुरा जाने लगे तो राधा से उन्होंने विदा ली। उस समय उन्होंने राधा को वचन दिया था कि वो लौटकर फिर राधा के पास आएंगे, परंतु कृष्ण अपने वचन का पालन नहीं कर पाए। बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, वे द्वारिका में बस गए। कालक्रम में रुक्मिणी से विवाह भी हो गया और वे द्वारकाधीश हो गए। कृष्ण के वृंदावन से प्रस्थान के पश्चात राधा का विवाह भी हो गया। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि राधा और कृष्ण ने अपने जीवन कर्तव्यों का लोकरीति के अनुसार निर्वहन किया, किंतु दोनों एक दूसरे के प्रति हृदय से समर्पित थे। राधा ने कृष्ण से विलग होते समय कहा था कि चितचोर कृष्ण हमेशा उनके हृदय में बसे रहेंगे। इसके बाद की कथा है कि अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात कर्तव्य मुक्त होकर राधा अंतिम बार कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची। राधा को द्वारिका में कोई पहचानता नहीं था। जब राधा की कृष्ण से भेंट हुई तो कृष्ण अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने राधा से अपने महल में ठहरने का अनुरोध किया। राधा दिन भर महल के क्रियाकलापों से जुड़ी रहती और अवसर मिलने पर कृष्ण के दर्शनों का लाभ ले लेती थी, परंतु पूर्व की भांति राधा कृष्ण से आध्यात्मिक जुड़ाव की अनुभूति नहीं कर पा रही थीं। इससे वे खिन्न रहने लगीं। अंततः राधा ने कृष्ण से दूर जाने का निश्चय कर लिया, यह सोचकर कि संभवतः दोनों के बीच की दूरी पुनः उनके बीच आत्मीयता तादात्म्य स्थापित करने में सक्षम होगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, राधा वृद्धावस्था को प्राप्त होती गई और अशक्त होती गई। अपने अंतिम समय का आभास होने पर उन्हें कृष्ण की आवश्यकता हुई और राधा की पुकार पर कृष्ण राधा के समीप उपस्थित हो गए। कृष्ण को भी यह आभास हो गया कि राधा के जीवन की अंतिम घड़ी आ पहुंची है। तब उन्होंने राधा से उनकी अंतिम इच्छा पूछी। पहले तो राधा ने कुछ भी कहने से मना कर दिया, पर कृष्ण के द्वारा बारंबार अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे अपने प्रियतम की वंशी की तान सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने तुरंत वंशी ली और दिव्य धुन बजाने लगे। राधा भाव विभोर होकर उस धुन को सुनती रही और सुनते सुनते ही अपनी नश्वर देह त्याग कर श्री कृष्ण में विलीन हो गई। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने राधा के देहावसान के उपरांत अपनी बंशी तोड़ दी और फिर जब तक इस देह में रहे किसी प्रकार के वाद्य यंत्र को नहीं बजाया। यह थी कृष्ण की सखी राधा के देह त्याग और कृष्ण के बंशी के नष्ट होने की कथा।